नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं। बुधवार को दिल्ली में हुए एक सनसनीखेज इनकाउंटर में मारे गए चारों अपराधियों की पूरी कहानी लेकर। मित्रों, जब कोई लड़का पढ़ने लिखने की उम्र में ही अपने हाथ में हथियार उठा ले, या फिर यूं कहें कि कच्ची उम्र में ही अपराध करने की लत लग जाए जिस बच्चे को, और वो लगातार अपराध पर अपराध करता जाए, तो फिर उसका भविष्य और उसका अंजाम क्या होगा, ये आप सब लोग सहज ही समझ सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को देर रात बेगमपुर में एक मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर रंजन पाठक और उसके 3 साथियों को मार गिराया। चारों गैंगस्टर बिहार में कई हत्याओं को अंजाम देकर दिल्ली में छिपे हुए थे और बिहार चुनाव में कोई बड़ी गड़बड़ी करने की साजिश रच रहे थे। मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं कि कौन है ये गैंगस्टर रंजन पाठक। बिहार के सीतामढ़ी जिले के मलाही गांव में मनोज पाठक सरकारी नौकरी में थे और इनकी पत्नी बिमला देवी मलाही गांव की सरपंच थी। इनका बड़ा बेटा है रंजन पाठक, एक छोटा बेटा है और 2 बेटियां हैं। मित्रों, रंजन चाहता तो बाप की तरह सरकारी नौकरी कर सकता था, या फिर दोस्तों मां की तरह राजनीति में अपना करियर बना सकता था, लेकिन उसने तो सबसे अलग ही रास्ता चुना। मित्रों, रंजन का पढ़ने लिखने में कतई मन नहीं लगता था। मित्रों, तभी 19 साल की उम्र में रंजन की जिंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया और वो अपराध की दुनिया में चल पड़ा। 12वीं में फेल होने के बाद रंजन स्थानीय नेताओं के साथ घूमने फिरने लगा। बस यहीं से दोस्तों उसके अपराधी बनने की कहानी शुरू हुई। आप जानते हैं, पिता सरकारी नौकरी में थे, मां सरपंच थी, तो पैसे की तो कोई कमी रही नहीं होगी। मित्रों, तो स्वाभाविक सी चीज है कि जो आसपास के लोग होते हैं वो बच्चों को बर्बाद करने के लिए भी बड़ी कोशिश करते हैं, और शायद रंजन के साथ भी यही हुआ। जब रंजन इन स्थानीय लोगों के साथ घूमने फिरने लगा, नेताओं के साथ, तो वहीं से इसकी राह बदल गई। लेकिन मित्रों, इससे भी बड़ी बात यह थी कि अपनी एक चचेरी बहन की वजह से रंजन की पूरी सोच बदल गई और वो पूरी तरीके से अपराध की दुनिया में चला गया। मित्रों, रंजन की उम्र उस समय बमुश्किल 19 साल ही रही होगी जब उसे पता चला कि उसकी एक चचेरी बहन को भूमिहार जाति के किसी लड़के से प्यार हो गया है। अब स्वाभाविक सी चीज है मित्रों, ये उम्र ऐसी है कि गुस्सा तो आती है। तो इसी खुन्नस और क्रोध में रंजन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस भूमिहार लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी, और फिर यहीं से शुरू हो गया रंजन के गैंगस्टर बनने का सफर। मित्रों, हालांकि बदले में उस लड़के के परिवार वालों ने रंजन पर भी हमला कर दिया, और इस लड़ाई के दौरान रंजन पाठक के सिर में गोली लगी। लेकिन गोली लगने के बावजूद रंजन भागने में कामयाब रहा। हालांकि रंजन की चोट काफी गंभीर थी और उसे तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। तो रंजन चोरी छिपे, क्योंकि पुलिस का भी डर था, चोरी छिपे अपना इलाज करवा रहा था। लेकिन मित्रों, तभी
पुलिस को इस बात की भनक लग गई। भनक लगते ही पुलिस ने रंजन को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 2024 तक रंजन उन्नी जेल में रहा। जेल से बाहर आने के बाद असलहों की तस्करी के आरोप में एक मामले में रंजन को फिर जुलाई 2024 और नवंबर में गिरफ्तार करके फिर से जेल भेज दिया गया। 2025 में दोस्तों जब रंजन जेल से बाहर आया तो रंजन सीतामढ़ी के नामी गैंगस्टर शशि कपूर के संपर्क में आ गया और उसने शराब की तस्करी के लिए सिग्मा एंड कंपनी खोल डाली। पुलिस के मुताबिक उसे इस तस्करी में स्थानीय सरपंच का भी साथ मिला हुआ था। कहते हैं इस शराब तस्करी को लेकर जब लोकल के एक आदित्य ठाकुर नाम के दूसरे शराब तस्कर ने आपत्ति जताई तो रंजन ने उसे दौड़ाकर सीधे ठोक दिया। इसके बाद तो मित्रों जैसे सीतामढ़ी जिले में खूनी खेल शुरू हो गया हो। डुमरा थाना क्षेत्र के परोहा पंचायत के मुखिया रानी देवी के देवर मदन कुशवाहा की 5 गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीसरी घटना डुमरा थाना क्षेत्र के ही लगमा में ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिला अध्यक्ष राम मनोहर शर्मा उर्फ गणेश शर्मा को उनके घर के पास रंजन पाठक एवं उनके साथी अमन ठाकुर एवं सूरज पाठक द्वारा 3 गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद मित्रों गाढ़ा थाना क्षेत्र में रंजन पाठक, अमन ठाकुर, विमलेश महतो एवं गिरोह के अन्य सदस्यों द्वारा 45 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और न देने पर जान से मार देने की धमकी भी दी गई। 5वीं घटना चोरौत थाना क्षेत्र में की गई मित्रों, जहां सीएसपी संचालक श्रवण यादव को 1,70,000 की सुपारी लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन सभी घटनाओं को महज 3 महीने में अंजाम दिया गया मित्रों, जिससे यह गैंग पूरी तरीके से प्रकाश में आ गया और पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। मित्रों पिछले दिनों रंजन पाठक का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ, जिसमें रंजन पाठक ये कह रहा था कि जिले में इतनी हत्या करवाओ कि चुनाव से पहले एसपी का तबादला हो जाए। जिले में लगातार हत्याओं को अंजाम देने की वजह से रंजन के नाम से लोग खौफ खाने लगे थे। रंजन पाठक नेपाल तक सक्रिय था मित्रों। उसका यह सिग्मा एंड कंपनी गैंग था, जो कंपनी थी वो नेपाल तक काम करती थी। एक और बड़ी खासियत यह थी मित्रों कि रंजन जब भी कोई बड़े अपराध को अंजाम देता था तो एक प्रश्न नोट जरूर भेजता था, जिसमें वह बताता था कि इस वजह से इस व्यक्ति की हत्या की जा रही है। मतलब वो चैलेंज करके अपराध करता था मित्रों। बिहार में 4 हत्याओं के बाद 3 दिन पहले ही गैंगस्टर रंजन पाठक अपने गिरोह के साथ दिल्ली छिपने आया था। उसका एक साथी अमन ठाकुर दिल्ली के करावल का निवासी था, जो अपने कुछ जानकारों की मदद से गिरोह के लिए सुरक्षित ठिकाना तलाश रहा था। बिहार पुलिस पिछले 1 माह से रंजन के पीछे लगी हुई थी और 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था और इसके कई साथियों पर 25-25 हजार का भी इनाम घोषित था। और मित्रों फिर जैसे ही बिहार पुलिस को रंजन के दिल्ली में होने की सूचना मिली तो बिहार पुलिस ने यह सूचना फौरन दिल्ली पुलिस से साझा की। आनन फानन में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने सूचना जुटाई और पुख्ता जानकारी के बाद 15 मिनटों में
चारों गैंगस्टरों को ढेर कर दिया गया। मित्रों, इनपुट के आधार पर बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीमों ने जाल बिछाया और आरोपियों को रोकने के लिए कहा। जैसे ही पुलिस ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की मित्रों, वैसे ही आरोपी अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में चारों घायल हो गए और बाद में जब इन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने इन चारों को वहां मृत घोषित कर दिया। इन चारों अपराधियों की पहचान रंजन पाठक 25 वर्ष, विमलेश महतो 25 वर्ष, अमन ठाकुर 21 वर्ष व मनीष पाठक 33 वर्ष के रूप में की गई। पुलिस ने इन लोगों की फर्जी नंबर प्लेट वाली कार भी बरामद कर ली और अन्य इनसे जो जुड़े हुए गैंगस्टर हैं, सिर्फ इतने ही 4 लोग तो गैंग में होंगे नहीं, और बहुत सारे लोग इस गैंग से जुड़े होंगे, तो उन सभी सहयोगियों की और बाकी गैंगस्टरों की तलाश जारी है। मित्रों, ये जो इसका मित्र था विमलेश महतो, ये रंजन पाठक को जेल में मिला था। वो कुछ आपराधिक मामलों पर जेल में था और वहां से निकलने के बाद उसने सीधे रंजन पाठक का गैंग ज्वाइन कर लिया था। मित्रों, यह इनकाउंटर सीतामढ़ी की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि आए दिन रंगदारी मांगना, आए दिन गुंडागर्दी करना, चोरी, लूट, डकैती, मर्डर, कुछ ना कुछ ये गैंग करता ही रहता था और इसकी वजह से पूरे सीतामढ़ी जिले में खौफ का माहौल हो गया था। बड़ा अपराधी हो गया था रंजन पाठक। मित्रों, इस इनकाउंटर के बाद अब सीतामढ़ी के आम लोगों ने थोड़ा राहत की सांस ली होगी। मित्रों, इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से इसके पिता भी पिछले 2 महीने से जेल में हैं। ना पैसे की कमी थी, ना किसी चीज की अव्यवस्था थी, लेकिन जानबूझकर इस लड़के ने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। और फिर रिजल्ट तो मित्रों, जैसा आप करते हैं वैसा ही आता है। कहावत भी हम लोगों के यहां कही जाती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। और आप देखिए कि महज 25 साल की उम्र में रंजन पाठक की इनकाउंटर में मौत हो गई, हत्या हो गई। मित्रों, इसीलिए कहते हैं कि जो भी कार्य आप करें वो समाज में और समाज में रहने वाले लोगों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। आपका कृत्य ऐसा होना चाहिए जो सबको स्वीकार्य हो, जो सबके लिए सहज हो। मित्रों, इस कहानी को आप सबको सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आजकल के माँ बाप सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते हैं, उनका ध्यान बच्चों की तरफ नहीं रहता है। मेरा अनुरोध आप सबसे यह है कि आप अन्य सारी व्यवस्थाओं को पैसा कमाने के साथ अपने बच्चों पर भी ध्यान दें। बच्चे आपके क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब चीजों को भी लगातार जानने की कोशिश होनी चाहिए। मित्रों, अगर गार्जियन बच्चों के ऊपर से अपनी निगरानी हटा लेगा तो फिर स्वाभाविक है कि बच्चों का बिगड़ना तो तय ही है। वो लड़का रंजन पाठक जब कच्ची उम्र का था, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा था, गुंडों नेताओं के साथ घूम रहा था, अगर उस समय उनके पिता महेश पाठक ने उसे मार पीट कर अच्छे रास्ते पे ले आए होते या उसे डांटते डपटते और वो पढ़ने लिखने में ठीक हो जाता और कोई अच्छी नौकरी ज्वाइन कर लेता, तो आज ना पाठक जी जेल में होते और ना रंजन पाठक की मौत होती।
तो मित्रों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप सब लोग भी सचेत रहें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा रास्ता दिखाएं, ताकि वो समाज के लिए एक ऐसा चरित्र ना बने जिसे घेर कर किसी दिन पुलिस ढेर कर दे। मित्रों, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।